Hello dear friends, welcome to our channel The Balaji Classes. In this video I am about to tell you 15 important questions of science which will be very helpful for your any kind of competitive examination. If you are new on this channel dear friends, please subscribe this channel and also press the bell icon so that you could easily get all the upcoming videos. So let's have a look on the screen. Here is your first question, which is निम्न में से किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसमें दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें कि बी इज़ द राइट ऑप्शन यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया जो आपका है वो राइट ऑप्शन है दोस्तों। माइट्रोकॉन्ड्रिया, इससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं जैसे श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। किस में होती हैं? कोशिका द्रव्य में। श्वसन संबंधित जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं वो कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं किस में होती हैं? शेष क्रियाएं माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। यही वजह है कि कोशिकांग को यानी ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एजोला है एक। एजोला क्या होता है? एजोला एक जलीय फर्न होता है। क्या है? जलीय फर्न, यानी कि इसमें जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। जलीय फर्न, एजोला एक जलीय फर्न होता है। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम हमें किससे मिलता है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से और पके फल के लेटेक्स से। तो इसमें सही ऑप्शन जो है आपका दोस्तों वो सी नंबर है, यानी बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से। सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बारे में कुछ और भी बातें हैं विच यू शुड नो, जैसे अफ़ीम के पौधे को लेटेक्स, अफ़ीम के पौधे को लेटेक्स को, जिसको लेटेक्स भी कहा जाता है, सुखाकर बनाया गया पदार्थ है। अफ़ीम का दूध निकालने के लिए उसके कच्चे अपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिससे इसका दूध निकलने लगता है, जो निकालकर सुखा लिया जाता है जिससे अफ़ीम बनाई जाती है। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन इज़ दिस, जैसे हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार किन चीज़ों से बना है? तो अधिकतम भार जो है वो हमारा जल से बना है। किससे बना है? जल से। जल जो है वो हमारे शरीर का अधिकतम भार है। जैसे हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, इसमें इसकी मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है? 2/3 तक। जल की हमारे शरीर में जो मात्रा पाई जाती है वो 2/3 पार्ट जो है वो बॉडी में वो जल है। एक वयस्क मानव जो मैच्योर मानव जो होगा उसके शरीर में उसके भार का लगभग 60 to 70% जल होता है। कितना होता है? 60 to 70%। 60 to 70% इज़ वाटर in every matured human. फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन इज़ दिस, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे वोमर, मेलियस, स्टेपिज, इनकस। तो इसमें जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपकी दोस्तों स्टेपिज है। कौन सी है? स्टेपिज। कौन सी है? स्टेपिज। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिज है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? कान में, ईयर में पाई जाती है। जबकि मानव की सबसे बड़ी हड्डी जो है, मानव शरीर की बड़ी हड्डी जो है उसको हम क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। FEMUR, फीमर कहते हैं। जो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? जांघ में पाई जाती है। जांघ में। सबसे छोटी हड्डी कान में और सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है।
दोस्तों 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो सबसे दृढ़ भाग कौन सा है हमारे शरीर का। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो आपका जो ऑप्शन बी नंबर है वो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों। कौन सा। बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों आपका वो सही ऑप्शन है। दंतवल्क। दंतवल्क। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो है वो दंतवल्क है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। क्या क्या होता है ये। कठोर 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 होता है, सफ़ेद और चमकीला चमकीला होता है। चमकीला होता है। यह फौलाद से टकराने पर इसमें से क्या होती है, चिंगारी निकलती है। और ये किसका किसका बना होता है मुख्यतः, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है दोस्तों, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि मेन सोर्स जो विटामिन सी का है वो कौन सा है। विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कच्चे एवं ताज़े फल, दूध, घी, दालें। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कच्चे एवं ताज़े फल। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे दूध में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और के पाया जाता है। कौन कौन सा विटामिन इसमें पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन के। ये 4 तरह के जो विटामिन हैं वो दूध में पाए जाते हैं। और घी में क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है वसा की मात्रा घी में अधिक होती है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों यानी साइट्रस जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। Friends, let's move to the 8th question. Like, रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है रतौंधी। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो है मनुष्यों में होने वाला एक प्रमुख रोग है, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसका जो मेन सोर्स होता है जिससे कि विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है वो है हरी सब्जियाँ, गाजर, यकृत और मछली का तेल। इससे हमारी विटामिन ए की कमी पूरी हो सकती है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है आपका दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन से। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन से। और विटामिन B1 को दोस्तों थायमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थायमीन भी कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 एक होता है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, विटामिन B12 को हम लोग बोलते हैं साइनोकोबाल्मिन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। तथा विटामिन B6 जो होता है दोस्तों, ये वाला विटामिन जो है वो, इसको क्या बोला जाता है, पायरिडॉक्सिन। इसको बोलते हैं हम लोग पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन बोला जाता है।
दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का कौन सा एक जो है वो प्रमुख अंग है, तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी सी नंबर, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों वो भोजन का एक प्रमुख अंग होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि दिया हुआ है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका क्या कारण है? क्या कारण है कि गाय का दूध जो होता है वो पीले और सफ़ेद रंग का होता है? इसमें कौन सी चीज़ की उपस्थिति होती है जिससे कि ये पीला और सफ़ेद रंग का हो जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, यानी सी नंबर ऑप्शन जो है आपका वो सही ऑप्शन है। जैसे कैसीन के साथ कैरोटीन, जब ये दो चीज़ें जो होती हैं वो दूध में मिलती हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? पीला और सफ़ेद हो जाता है। दूध में जो कैसीन नामक प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन? कैसीन। कैसीन नामक कैसीन नामक जो प्रोटीन है उसकी उपस्थिति से ये होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। इसी प्रोटीन के कारण, कौन से प्रोटीन के कारण? कैसीन प्रोटीन के कारण इसका जो रंग होता है वो वाइट कलर का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण जो है वो कैरोटीन की उपस्थिति है, यानी कि कैरोटीन की जो उपस्थिति उसकी वजह से जो दूध का रंग होता है वो येलो कलर का हो जाता है। कैरोटीन एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और जो इसका जो सूत्र है वो क्या है दोस्तों? इसका जो सूत्र है वो है C40O56, C40O56 है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका दोस्तों, सिलिकोसिस क्या है, कि सिलिकोसिस क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे गुदा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी या अव्यवस्थित। तो इसका जो ऑप्शन आपका है फेफड़े संबंधित बीमारी, यानी सी नंबर जो है वो आपका सही आंसर है। इससे संबंधित कुछ और भी तथ्य हैं जिन्हें हम जान सकते हैं, जैसे सिलिकोसिस जो होता है वो फेफड़ा संबंधित रोग होता है। ये कौन सा है? फेफड़ा संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका, जो हमारे वातावरण में धूल कण होते हैं उसमें जो उपस्थित सिलिका होती है वो श्वसन के द्वारा, उपस्थित जो सिलिका होती है वो श्वसन के द्वारा हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। किसके द्वारा? श्वसन। जब हम सांस लेते हैं तो वो जो होती है सिलिका वो हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है। और सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से, ये अगर नियमित रूप से हमारे फेफड़ों में जाती रहे तो इससे ये हमें सिलिकोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? सिलिकोसिस रोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है। तो इस आँख के रोग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मोतियाबिंद, यानी कि इसमें जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो दोस्तों आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कि डी नंबर मोतियाबिंद हो जाता है। और इससे संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। मोतियाबिंद रोग आँख के लेंस के अपारदर्शी होने पर होता है। मोतियाबिंद का जो रोग होता है वो आँख के लेंस को अपारदर्शित होने पर हो जाता है। जब ये अपारदर्शी हो जाता है तो हमें मोतियाबिंद हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा होता है? कौन सा रोग है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, हेपेटाइटिस। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो दोस्तों डी नंबर है। हेपेटाइटिस रोग जो होता है वो किससे होता है? वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी एक क्या है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस बी संक्रामक रोग है। ये संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के कारण होता है। किसके द्वारा? हेपेटाइटिस बी नामक
हेपेटाइटिस बी, जिसको हम लोग HBV भी बोलते हैं। इस व्याधि के कारण, इस रोग के कारण क्या दिक्कत हो जाती है हमें? यकृत में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है। जो हमारा यकृत होता है, यकृत जिसको हम लीवर भी बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है? जलन और सूजन होने लगती है, जिससे हमें ये हेपेटाइटिस का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हेपेटाइटिस। और ये किस वायरस से होता है? ये होता है HBV वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी, उससे हमें ये रोग हो जाता है। दोस्तों, दिस इज़ 15 नंबर क्वेश्चन। दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हाई क्वांटिटी में जो तत्व पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में पाया जाने वाला तत्व है वो क्या है? कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में मेन तरह से कौन से तत्व पाए जाते हैं? वो 6 तरह के तत्व पाए जाते हैं। कितने? 6 टाइप ऑफ एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। 6 टाइप। कौन से? 6 टाइप के एलिमेंट। जिनमें कौन कौन से हैं? जैसे ऑक्सीजन कौन सा है? ऑक्सीजन है। और कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं। मानव के शरीर का भार जो है वो 65% जो है वो 65% जो है वो हाइड्रोजन, 65% हाइड्रोजन, 3% जो है वो नाइट्रोजन, और 1.4% जो है वो क्या है? कैल्शियम, और 1.1% जो होता है वो फास्फोरस होता है। ये वाला जो होता है 1.1%, और 65% जो है वो ऑक्सीजन है। So dear friends, this was all about 15 questions which I have told you. If you really enjoyed this video, please like and share. Thanks for watching this video. We will meet again in the next video. Up to that time, Jai Hind, Jai Bharat.